नमस्कार विद्यार्थियों। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, चैप्टर 3 स्टार्ट जब हम कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत हम साम्राज्यों के विषय में पढ़ेंगे। अब तक हम लेखन कला, शहरीकरण, शहरों का विकास कैसे हुआ, मानव के उद्भव आदि के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम साम्राज्य जो राजनीतिक तौर पर जो साम्राज्य स्थापित किए जाते थे विभिन्न क्षेत्रों में, उनके विषय में यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि एक ऐसे साम्राज्य के विषय में जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। आप जानते हैं, आपने विश्व के मैप का अवलोकन कर रखा होगा, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये जो हमारे हैं ये महाद्वीपों के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं में से 3 महाद्वीपों की हम बात करेंगे जिसमें एक ही साम्राज्य फैला हुआ था। यहाँ पर हम रोमन साम्राज्य की बात कर रहे हैं। रोमन साम्राज्य की बात करने से पूर्व मैं आपको थोड़ा सा मैप बताना चाहूंगा कि मैप के अंतर्गत किस स्थान पर ये साम्राज्य का जो स्थिति थी वो और किन किन महाद्वीपों में ये फैला हुआ था। तो इसके लिए थोड़ा सा मैप का अवलोकन करेंगे हम। देखिए, यहाँ पर ये संसार का जो मैप है आपके सामने, इसके अंतर्गत आपने वैसे अवलोकन पहले भी कर रखा होगा। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया आपके, ये अफ्रीका का क्षेत्र है, ये यूरोप का क्षेत्र आता है और ये एशिया का पार्ट आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अफ्रीका के उत्तर में ये जो जल का क्षेत्र है ये भूमध्य सागर कहलाता है और इस भूमध्य सागर के उत्तर में यहाँ इटली की स्थिति है। इटली जो देश है उसकी राजधानी रोम रहा है और प्राचीन काल में एक रोमन साम्राज्य के रूप में, रोम साम्राज्य के रूप में जाना जाता था। तो यहाँ पर ये जो रोमन साम्राज्य की स्थिति थी, एक तरह से भूमध्य सागर रोमन साम्राज्य का हृदय स्थल कहलाता था और उत्तरी भूमध्य सागर के उत्तर में ये यूरोप का क्षेत्र, इसके दक्षिण में उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र जो सहारा मरुस्थल है और इसके अतिरिक्त पूर्वी दिशा में ये जो अर्धचंद्राकार आपको दिखाई दे रहा है क्षेत्र, ये पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है या भूमध्य सागर के पूर्व में आप कह सकते हैं। ये पश्चिमी एशिया का क्षेत्र भी रोमन साम्राज्य के अधीन ही आता था। इसके साथ साथ रोमन साम्राज्य के साथ साथ एक अन्य दूसरा जो साम्राज्य इसके समकालीन था उसके विषय में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे, इसलिए उसके विषय में भी देख लेते हैं। ये जो ईरान है, ये इराक का क्षेत्र आ गया, ये ईरान का क्षेत्र है। ये ईरान का साम्राज्य भी उस समय अस्तित्व में था और कैस्पियन सागर, ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, कैस्पियन सागर से लेकर के और सऊदी अरब के, अरब का जो प्रायद्वीप है उसके पूर्वी भाग तक ये साम्राज्य, ईरान का साम्राज्य इधर फैला हुआ था, जिसमें कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र भी आते थे। इस प्रकार से ये दोनों जो साम्राज्य थे वो एक दूसरे की सीमाओं पर स्थित थे। आगे हम बात कर रहे हैं रोमन साम्राज्य की। सबसे पहले देखिए, रोमन साम्राज्य की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि रोमन साम्राज्य की स्थिति, अभी हमने बात की थी कि इटली की जो राजधानी थी रोम, ये कभी साम्राज्य के रूप में, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो ईसा मसीह के जन्म से लेकर के और 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, अब पूर्वार्ध और उत्तरार्ध इन सब की बातें हमने पहले ही लेक्चर में कर ली थी, आपको शायद क्लियर हो गया होगा। 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अर्थात 630 ईस्वी तक का जो समय है, इस समय में संसार का बहुत बड़ा हिस्सा 2 साम्राज्यों के अधीन आता था। एक रोम का साम्राज्य था जिसे रोमन साम्राज्य कहते हैं और दूसरा था ईरान का साम्राज्य। ये दोनों ही जो साम्राज्य थे ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। अभी हमने बात की कि रोमन साम्राज्य की जो स्थिति थी वो यूरोप का आज का अधिकांश क्षेत्र आ जाता है, जिसके अंतर्गत और भूमध्य सागर के दक्षिण में अफ्रीका का जो उत्तरी क्षेत्र है अर्थात सहारा मरुस्थल का क्षेत्र, और इसके अतिरिक्त जो पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है जिसके अंतर्गत सीरिया आदि जो देश आते हैं, वहां तक ये रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। और इसके पूर्व में अर्थात जो ईरान का साम्राज्य था वह इसकी सीमाओं पर स्थित था। जो फरात नदी है जो मेसोपोटामिया के अंतर्गत यानी कि इराक गणराज्य के अंतर्गत बहती थी, फरात नदी के सहारे एक भूमि की संकरी पट्टी इन दोनों की सीमाएं बनाती थी एक तरह से। तो पूर्व की साइड ईरान का साम्राज्य था और पश्चिम की साइड जो था वो रोम का साम्राज्य था। अब ये जो रोमन साम्राज्य है इसकी स्थिति ये थी कि उत्तर में, यूरोप के अंतर्गत उत्तर में रोमन साम्राज्य की जो सीमाएं हैं
वो राइन और डेन्यूब नदी बनाती थी। राइन और डेन्यूब नदी उत्तर में यूरोप के अंतर्गत राइन एवं डेन्यूब, ये दो नदियां इसकी सीमाएं बनाती थी उत्तरी क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त बीच में भूमध्य सागर का क्षेत्र आता था। भूमध्य सागर दक्षिण में अफ्रीका के अंतर्गत सहारा मरुस्थल तक ये फैला हुआ था। और इधर एशिया के अंतर्गत ये जो अर्धचंद्राकार क्षेत्र था, सीरिया आदि का जो क्षेत्र था, सीरिया तुर्की वगैरह का जो क्षेत्र था, ये एशिया के अंतर्गत आता था। इस प्रकार से देखिए उत्तर में यूरोप के अंतर्गत, तो यूरोप, अफ्रीका और एशिया, इन तीन महाद्वीपों में यह साम्राज्य फैला हुआ था। इसी साम्राज्य की हम आज बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कहीं कहीं हम इसके जो प्रतिद्वंदी साम्राज्य है, जो ईरान का साम्राज्य था, उसके भी कहीं ना कहीं हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हमने अभी बात की कि ईसा के जन्म से लेकर के और 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक इन दोनों साम्राज्यों ने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कर रखा था, और ये दोनों ही साम्राज्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे और इतिहास के अपने काल में ये एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इसलिए कहीं कहीं हम ईरान के साम्राज्य का जिक्र भी करते रहेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो ईरान का साम्राज्य था वो कैस्पियन सागर से लेकर के और अरब प्रायद्वीप के पूर्वी भाग तक फैला हुआ था, और दोनों साम्राज्य, रोम साम्राज्य और जो ईरान का साम्राज्य है, उनकी सीमा जो फरात नदी के सहारे जो मेसोपोटामिया या इराक गणराज्य में बहती है, उसके सहारे सारे भूमि की एक संकरी पट्टी थी, जो फरात नदी की सहारे संकरी पट्टी थी, वो रोम और ईरान साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण करती थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सीरिया के पश्चात यहाँ जो आप ये पार्ट मान सकते हैं कि इस प्रकार से ये भूमि की एक संकरी पट्टी जो थी वो इन दोनों साम्राज्यों को अलग करती थी। तो इस प्रकार से रोमन साम्राज्य जो था एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। अब यहाँ रोमन साम्राज्य के विषय में जब हम बात कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे ये साम्राज्य किस प्रकार से स्थापित हुआ, और इसके साथ साथ इसमें राजनीतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की थी, और कौन कौन से सामाजिक वर्ग यहाँ इस साम्राज्य के अंतर्गत निवास करते थे, और अंततः इसका अंत कैसे हुआ, और 7वीं शताब्दी तक ये साम्राज्य क्यों चलता रहा, उसके बाद में क्या हुआ, इन सब की चर्चा हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। संभव है कि जो साम्राज्य हैं उन साम्राज्यों के विषय में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, लेकिन यहाँ पर हम जो साम्राज्यों का उद्भव है उसके विषय में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से एक साम्राज्य का उद्भव हुआ और किस प्रकार से उसका अंत हुआ। यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि अब तक की जो चीजें बताई है मैंने, मैप वगैरह आप देखते रहते हैं, मैप में हमेशा ध्यान रखें कि आप संसार का मैप उसका अवलोकन करते रहें, और जहाँ तक वो मैप से पढ़ाई करने का प्रयास करें। आगे की हम बात नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जिसके अंतर्गत हम रोमन साम्राज्य से संबंधित उसका आरंभिक काल से संबंधित चर्चा करेंगे। धन्यवाद।